आज इस बार का जो क्लाइमेट, पर्टिकुलर इस ईयर का जो क्लाइमेट है, ये क्यों खास है? खास वास वैसे कुछ नहीं है, वी आर वेरी प्रोटेक्टेड। ठीक है, एक ना बंदा था गाइस जिसका नाम था अल मसूदी। क्या नाम था बंदे का? अल मसूदी नाम था इसका। कहाँ से आया था ये? अरब से आया था। कहाँ से आया था ये? अरब से आया था। जब हम पढ़ेंगे कभी हिस्ट्री में बताऊंगा, तो और जिन्होंने मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ी उनको पता था, साउथ इंडियन डायनेस्टीज में अरब से आया था ये। इसने एक किताब लिखी अपनी, उसमें उसने भारत के मौसम के बारे में बताया। तो उसने कहा कि, और इवन दो फाहियान ने भी बताया। किसने बताया? फाहियान कौन था? कहाँ से आया था? चाइना से। तो चाइना में या अरब में इनका एक जैसा वेदर रहता है। ठीक है, इनका एक जैसा वेदर रहता है, लेकिन भारत का वेदर ऐसा है जहाँ पे आपको हर तरह के अलग अलग कुछ कुछ टर्म्स पे ना, कुछ मतलब टाइम पीरियड पे आपको गर्मी भी मिलेगी, सर्दी भी मिलेगी, बारिश भी मिलेगी, है ना, ऑटम मिलेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे हर तरह का वेदर यहाँ पे मिलता है। किसने बताया? अल मसूदी ने, है ना। ये तो मौसम वर्ड जो है ना, मौसम वर्ड, ये एक्चुअली अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, आगे की बात करेंगे, ध्यान से सुना। क्लाइमेट के लिए ना, क्लाइमेट का पहली बात तो ये ध्यान रखना लो, क्लाइमेट का जो स्टडी होते हैं, स्टडी का मतलब लॉजी होता है, आपको पता ही है ना, जैसे बायोलॉजी, है ना, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इज व्हाट? पेट्रोल का अध्ययन। पेट्रोलॉजी इज व्हाट? पेट्रोलॉजी क्या होता है गाइस? अगर ये पेट्रोलॉजी पेट्रोल का अध्ययन है, फिर हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? हिस्ट्री का। लॉजी, पेट्रोलॉजी होता है चट्टानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ रॉक्स। और हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है ना, एक्चुअली नॉट स्टडी ऑफ टिश्यूज, हाँ टिश्यूज, सेल का हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। और जो टिश्यूज का अध्ययन है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल। कल पढ़ा था तुमने। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता हमारा? चलो कोई इशू नहीं है। न्यूरोलॉजी तो कोई, दिमाग के जो सेल्स है वो न्यूरॉन्स है, तो उनको न्यूरोलॉजी होता है ना। कार्डियोलॉजी हार्ट के सेल्स को कहते हैं। नेफ्रॉन्स होता है किडनी के सेल्स को। तो ठीक है, स्किन का डॉक्टर। डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। ठीक है, आगे बढ़ जाए, कोई बात नहीं, हम लॉजी वाले रूट वर्ड्स नहीं पढ़ रहे हैं, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्या? वेदर के बारे में। तो गाइस मौसम विज्ञान का जो अध्ययन होता है वो होता है मेट्रोलॉजी। क्या होता है? मेट्रोलॉजी होता है। आगे बढ़ जाए, अब आगे की बात। गाइस क्लाइमेट के लिए ना बहुत सारे फैक्टर इंपैक्ट डालते हैं। क्लाइमेट के लिए क्या क्या, देखो सुनो, क्लाइमेट में क्या क्या आता है आपका? टेम्परेचर आता है, विंड्स की डायरेक्शन आती है, ठीक है, एयर प्रेशर आता है, ठीक है, इसके अलावा रेन आता है। इन सबको मिलाकर के जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट बेसिकली क्या है? किसी पर्टिकुलर एरिया का जब हम मौसम का अध्ययन करते हैं। लेकिन राजस्थान का क्लाइमेट जो है वो हॉट है, कश्मीर का क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है। तो ये क्लाइमेट जो होता है ना, देखो क्लाइमेट होता है एक लंबे ड्यूरेशन तक किसी जगह का जो वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, वो वाली, कि भाई 50 साल तक राजस्थान में गर्मी पड़ रही है तो हमने उसको गर्म वाले क्लाइमेट में रखा है। क्लाइमेट में क्या, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है? क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म का होता है। किसका होता है? मतलब हमने पिछले 50 साल की स्टडी की, या 35 से 40 साल की, 35 से 50 साल की स्टडी की, उसमें देखा कि हर बार ऐसे ही वेदर है वहां का। तो वहां का मैं कहूंगा राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है। जम्मू कश्मीर का कैसा है? कोल्ड है, इस तरीके से। लेकिन वेदर क्या होता है? डेली वाला। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। किसके लिए होता है ये? ठीक है ना। तो यहाँ की कंडीशन है ना कि भाई आज रेनी सीजन है, आज रेनी है, कल आपका मान लो हॉट वेदर है, कोल्ड वेदर है ना, जो भी है। तो ये डे टू डे वाला है, ये क्या आपका लॉन्ग टर्म के लिए। क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या, एक चीज और गई, ध्यान सुना, इंडिया की बात करते गए। देखो इंडिया, आपने पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, जब हमने डे 1 ज्योग्राफी पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि ये ग्लोब है, और ग्लोब के बीचों बीच में जो लाइन जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेटर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ, नहीं, इक्वेटर ही कहते हैं। ठीक है ना, वो तो 23.5 पे होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस पे होता है? और 23.5 नॉर्थ गाइज, है ना। और ये वाला क्या आपका? साउथ है, कैप्रिकॉन। इसके बीच में जो एरिया जितना भी आता है ना गाइज, इसको कहते हैं गाइज ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन कहते हैं गाइज। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय। हिंदी वालों
उष्ण कटिबंधीय, याद आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है ना, 9th-10th का उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। कहां से कहां तक करिए, 23.5 से लेकर के कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जनरली यही होता है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुना गाइस, आपको पता है तो ये भारत का वेदर कैसा है, उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल वेदर है, क्लियर आपको। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ अगला क्या कर आपका, ये सारे मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान सुना, ये वाला जो है ना आपका, जैसे ये कलर के हिसाब से है, तो मैंने बोला ट्रॉपिकल जोन जो है ये येलो वाला एरिया है, ये वाला, ये जो येलो वाला है इसमें क्या है, ट्रॉपिकल जोन है सारा का सारा, ठीक है ना। उसमें सब ट्रॉपिकल भी आपका थोड़ा बहुत ग्रीनरी हल्का सा जस्ट ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया, ठीक है। और अगला अगला सारा ध्यान में रखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या क्या आपका, और सुनो आप लोग एक और चीज गई, जब वेदर के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो होती है विंड्स की डायरेक्शन। क्या जरूरी होती है, विंड्स की डायरेक्शन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हाँ जी, किसकी जा सकते हैं, जाके मैसेज जरूर डाल देना। नाश्ते में क्या खाया था, क्या खाया था नाश्ते में, दूध पिया था, नो दूध दूध पिया था, चलो कभी भी एग्जाम दूध पी के नहीं जाना चाहिए, समझो, दही खा लो, तुम उसको उस वाले कल्चर से रिलेट करते हो कि दही शक्कर खाओगे तो पेपर अच्छा जाएगा पेपर तो जैसा जाना जाएगा, तबीयत नहीं बिगड़ेगी, ठीक है, लेकिन दूध खाने से ऐसा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये चीज है। आगे चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, मैं ये बता रहा हूँ गाइस, मान लो यहाँ पे सन है, क्या यहाँ पे, तो सनलाइट यहाँ पे आएगी, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। और यहाँ का टेम्परेचर क्या, जब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा गाइस, ध्यान से सुनना गाइस, तो ध्यान रखना गाइस, टेम्परेचर का और प्रेशर का, टेम्परेचर का और किसका, प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है गाइस, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स पढ़ा था ना मैथ्स में, याद करो नंबर सिस्टम में ऐसे कराया था मैंने कुछ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रेशर वहां पे क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा, है ना भाई, ठीक है। और ध्यान रखना गाइस कि हवा हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है। कोई पूछा हवा कैसे बहती है, तो लो प्रेशर से, वो कोई ऐसा डायलॉग नहीं मारना हमको सीधे बोलना है लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे जाती है हवा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना गाइस, मान के चलो ये ग्लोब है गाइस, ये क्या है, ग्लोब है, गर्मियों के टाइम पे गाइस, कब, गर्मियों के टाइम पे ये ट्रॉपिक ऑफ, सूरज इस तरफ होता है गाइस, किसकी तरफ होता है, मतलब सूरज का जो इंक्लाइन होता है ना, झुकाव जो होता है वो इसकी तरफ होता है, 23.5 नॉर्थ की तरफ होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ, यानी कर्क रेखा की तरफ, तो गर्मी इधर क्या होगी, ज्यादा होगी, टेम्परेचर क्या होगा, तो प्रेशर क्या होगा हमारा, कम होगा, प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर समुद्रों में ज्यादा होगा, इससे समुद्रों से क्या होगा कि हवाएं आनी चालू हो जाएंगी, किसकी तरफ, इंडिया की तरफ, किसकी तरफ आनी चालू हो जाएंगी, इंडिया की तरफ आनी चालू हो जाएंगी। देखो ध्यान से सुनना, ये वाला मैंने कहा कि ये जो है हमारा, ये मानसून का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ मानसून की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने कहा ये हमारा ट्रॉपिकल जोन है, कौन सा जोन है हमारा, कौन सा वाला होता है, 23.5 वाला। अब मैंने कहा गाइस कि गाइस गर्मियों के टाइम पे, कब की बात कर रहा हूं मैं, मई जून की, है ना, तो उस समय सूरज जो होता है वो किसकी तरफ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है, तो गर्मी इस तरफ ज्यादा होती है, तो गर्मी ज्यादा तो प्रेशर कैसा होगा हमारा, गर्मी ज्यादा होगी तो प्रेशर लो होगा, और समुद्रों में प्रेशर कैसा होगा हमारा, हाई होगा, तो हवा हमेशा कैसे बहती है, हाई प्रेशर से, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर करते ही इंडिया में मानसून की एंट्री चालू हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर आपको। और यही गाइस जब सर्दियां आती हैं, जब सर्दियां आती हैं तो ये जो सन है ना, ये यहां से इधर शिफ्ट हो जाता है, किसकी तरफ, कैप्रिकॉन की तरफ, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, कैप्रिकॉन की तरफ, तो गर्मी इधर क्या होगी, भाई तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और इधर क्या होगा प्रेशर हमारा, तो यहां से फिर वापस से मानसून वापस आना चालू हो जाए, क्लियर आपको। अब एक एक करके इस चीज को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है गाइस, ध्यान सुनना। तो इंडिया में अब एक चीज और, भारत कौन से कॉन्टिनेंट में है, भारत कौन सी डायरेक्शन में है, कौन से हेमिस्फेयर में है, नॉर्थ ईस्ट, है ना भाई। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुना गाइस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड, गाइस गर्मियों के टाइम पे मैंने कहा कि इधर लो प्रेशर और इधर प्रेशर कैसा है हमारा, हाई प्रेशर है, प्लीज बातें नहीं करो, लो प्रेशर और इधर क्या है हमारा,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना। तो बारिश जो आना चालू होगा गाइस, वो साउथ ईस्ट विंड्स के थ्रू आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला। पहली बात हम क्या पढ़ रहे हैं, साउथ वेस्ट मानसून पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, साउथ वेस्ट मानसून पढ़ रहे हैं। साउथ वेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इंडिया का मैप जो ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा होता है ना इंडिया का मैप, तो ये नीचे क्या साउथ है और ये वाला क्या हमारा, तो साउथ वेस्ट हो गया। तो विंड्स की डायरेक्शन सबसे पहले इधर से ही एंट्री करती है, किधर से, वेस्टर्न घाट से। किधर से, वेस्टर्न घाट को सादरी भी कहते हैं, है ना। तो कर्नाटक, देखो ये वाला जो एरिया आपका है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और तो सबसे पहले जो विंड्स आनी चालू होती है इधर से आनी चालू होती हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। इस तरफ से कहाँ पे क्रिएट होती है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन में क्रिएट होती है। लेकिन इसकी टोटल 3 ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस की, 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। पहली ब्रांच जो होती है ना वो केरल से टकराती है, किससे टकराती है, केरल से। दूसरी जो ब्रांच है इसकी वो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, और एक तीसरी है जो कि गुजरात की तरफ जाती है, गुजरात से स्टेट जम्मू पंजाब की तरफ चली जाती है, ठीक है ना। आगे और देखो आप लोग, मुंबई वाली, ये बीच वाली जो है ना, ये मुंबई की तरफ जाती है। अच्छा इसको ऐसे ही पढ़ लो, कोई सुने, देखो अभी वैसे बताता हूँ। देखो इसी को 3 हिस्सों में एक्चुअली डिवाइड कर रखा है, एक है केरल, एक है मुंबई, और एक है आपका गुजरात। ऐसे कर लो, इसको अलग कर दो अभी फिलहाल, ठीक है ना। अच्छा इनकी टाइमिंग अलग अलग होती है, वो भी देखना आप लोग ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज और है, ये तो जाने का बताया मैंने, और जाएगा कब, जब इधर प्रेशर क्या होगा हमारा, लो होगा, और इधर प्रेशर क्या होगा हमारा, है ना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहे हैं, लेकिन जब सर्दियां आ जाएंगी तो सूरज किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो प्रेशर किस तरफ ज्यादा होगा, हमारे लैंड की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि गर्मी तो उस तरफ ज्यादा होगी ना, नीचे की तरफ। तो गर्मी ज्यादा होगी तो प्रेशर, गर्मी ज्यादा तो प्रेशर कम होगा। तो हाई प्रेशर से तो वापस जो हवा आई थी वो वापस से इस तरफ चलनी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, अभी सब कुछ बस बता रहा हूँ आपको मैं, अभी स्टेटमेंट वाइज शुरू करेंगे हम लोग अभी। अच्छा गाइस, तो ये जो आपने पढ़ा ना ये वाला, ये तो जाने का है, और जो वापस आता है गाइस उसको कहते हैं लौटता हुआ मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं उसको। ये जाता कब था वैसे, मई जून में या जून जुलाई में, और वापस कब आ रहा, अक्टूबर और नवंबर में। जब वापस आता है तो वही सेम चीज, लो प्रेशर इधर है और इधर क्या हमारा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रिटर्न आ रहा है। क्लियर है आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और देखो आप लोग, अब वापस से शुरू करते हैं स्टेटमेंट वाइज, ध्यान से सुनना। गाइस जब इंडिया में यहाँ पे अरब सागर में जब मानसून क्रिएट होता है, जब हवाएं जो हैं वो लो हाई प्रेशर से किसकी तरफ शिफ्ट होनी चालू हो जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, तो इसी मानसून को गाइस साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड्स आ रही हैं, किधर से आ रही है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड्स आ रही हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और ये जो आती है ना इसको 3 कैटेगरीज में गए, 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है। कितने ब्रांचेस में, 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा है। पहला वाला केरल पे, दूसरा वाला मुंबई पे, और तीसरा वाला गुजरात पे, ठीक है ना। पहला वाला केरल, दूसरा वाला आपका मुंबई। अच्छा एक चीज और, जो पहला वाला केरल पे आता है वो किस डेट को आता है, वो आता है 1 जून को। कब आता है वो, 1 जून को आता है, हाँ जी डेट फिक्स है। गाइस अगर डेट में गड़बड़ हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग मॉनसून डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मॉनसून। भाई ऐसा कुछ थोड़ी है कि फिक्स है कि एक तारीख को तो सैलरी आ ही जाएगी, ये हमारे नहीं, क्लाइमेट तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, है ना, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो मॉनसून डिस्टर्बेंस कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको मौसम विक्षोभ कहते हैं, इसको मौसम विक्षोभ कहते हैं। विक्षोभ का मतलब उसमें कोई बाधा पड़ जाना, ठीक है ना, विक्षोभ, ठीक है ना। आगे की बात करें तो जनरली वही विंड्स हैं जो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे हिट कर रही हैं। सबसे पहले किसको हिट कर रही हैं, केरल को 1 तारीख को हिट कर रही हैं, 5 तारीख को हिट करती है मुंबई को, हाँ वही शिफ्ट होती रहती है, यूं कह लो वही शिफ्ट होती रहती है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे पहले आई फिर आगे शिफ्ट होने में उनको टाइम लगा, या तो आप यहीं से रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो पहली इनकी ब्रांच है केरल से, वो 1 जून को टकराती है, ठीक है ना। एक चीज और गाइस, कौन सी डायरेक्शन है इनकी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, ये ट्रेड विंड्स है गाइस। क्या ये, अब ये ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, व्यापारिक पवनें। क्या होती हैं, व्यापारिक पवनें। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार होता है, तो ट्रेड विंड्स बोलते हैं इनको,
ठीक है ना। ट्रेड विंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापारिक। अब ये तो हम जब विंड्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी इनको व्यापारिक क्यों कह रहे, तो व्यापार का क्या लेना देना इससे। तो पहले के टाइम पे गाइस, पहले के टाइम पे जितने भी व्यापारी होते थे, ठीक है ना, मान के चलो ये ग्लोब है, क्या ये ग्लोब है, ठीक है, ये मान लो आपका ट्रॉपिकल जोन है ये वाला, है ना भाई, ठीक है। और इसी के ऊपर वाला जो एरिया ना, ऊपर इधर वाला और थोड़ा सा इधर वाला, इनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। क्योंकि जितने भी व्यापार वगैरह या ट्रेड वगैरह थे तो वो इसी कैटेगरी में होते थे, है ना। लोग जो नाव से जाते थे, ट्रैवलिंग करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, अब ये विंड्स का टॉपिक है, यहाँ का टॉपिक नहीं, फिर भी देख लो। जो विंड्स गाइस 40 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ और साउथ में बहती हैं, उनको गरजता चालीसा कहते हैं। सुना नाम आप लोगों ने, गरजता चालीसा, चीखता साठा, नहीं सुना, 9th क्लास में था वैसे, ठीक है। आगे की बात करें, कोई बात नहीं, इसको जान दो भी। फिलहाल इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेड विंड्स है। डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट है, याद रखना, डायरेक्शन पे अड़े रहना, कुछ भी हो जाए, कितना भी लालच है क्वेश्चन में, 36 बातें लिखे, डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करनी है, ठीक है। एक चीज और गाइस, आपको पता है क्या कि जब आप यहाँ पे आगे देख लेते हैं, तो हमने ये सब कुछ पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो और क्या क्या, अच्छा गाइस एक चीज और, आपने देखा कि मान के चलो ये इंडिया है, केरल, यहाँ पे विंड्स आई, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे पहाड़ हैं, कार्डामन हिल्स, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, है ना, बाबा बुदन की पहाड़ियां, अगर याद हो आप लोगों को तो, ठीक है। तो किसी पहाड़ से अगर बादल टकराता है ना, तो वो आगे उसको क्रॉस नहीं कर पाता। भारत प्रोटेक्टेड है किस मामले में, इधर से हिमालय की वजह से प्रोटेक्टेड है, तो उधर का क्लाइमेट हमें इंपैक्ट नहीं कर पाता, और हमारा क्लाइमेट पास नहीं हो पाता, जो कि इस बार पास हो गया है, ठीक है ना, वो आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल तो, और एक चीज और, समुद्र के कारण गाइस हम प्रोटेक्टेड हैं। समुद्र के कारण हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो क्लाइमेट, वेदर है, बेसिकली वेदर या क्लाइमेट, हमारा जो क्लाइमेट कह लो आप लोग, ठीक है ना, हमारा जो क्लाइमेट है ना, तो वो एक्सट्रीम गर्म है ना वो एक्सट्रीम, तो जितने भी देश, जितने भी राज्य समुद्र के किनारे होते हैं, किसके किनारे होते हैं, सी के आसपास होते हैं, उनका जो एवरेज टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट, उनका डिफरेंस बहुत ही मिनिमम होता है, समझ गया। तो मेरी शादी गुजरात में हुई, तो उन्होंने कहा, मेरी वाइफ ने, कि वहां पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है ना, तो एक स्टॉल ले लो आप, एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी तो एक, या तो 3 ले, 4 ले, 5 ले, 2 कंबल, हीटर जला रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग हैं गाइस, हमारे ठीक पहले 3 स्टेट की बात करता हूँ, एक अमृतसर की बात कर लेता हूँ, अमृतसर थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना, और एक बात कर लेता हूँ शिमला की। आपको पता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है ना, ये दोनों एक ही लैटिट्यूड के शहर हैं, एक ही डिग्री पे लोकेटेड हैं, लेकिन अमृतसर का टेम्परेचर देखो और शिमला का टेम्परेचर देखो, इससे पता चलता है कि क्लाइमेट के लिए हाइट का भी डिपेंडेंसी है। समझ रहे हो क्या आप लोग, किस हाइट पे वो चीज लोकेटेड है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये एक ही लैटिट्यूड पे होने के बाद ही अमृतसर का टेम्परेचर अलग है, अमृतसर का क्लाइमेट अलग है, और शिमला का क्लाइमेट अलग है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो गाइज ये जो देख रहे हो ना कि एक पहाड़ के एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नहीं हो रही है, तो क्यों, पहाड़ ने उसको आगे जाने नहीं दिया। तो गाइज इसको कहते हैं रेन शेडो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको रेन शेडो कहते हैं इसको। और गाइस आपको पता है, जो यहाँ पे पहाड़ है बहुत सारे, समझ पा रहे हो क्या, तो केरल में तो बारिश हो जाती है, लेकिन गाइस तमिलनाडु में बारिश नहीं हो पाती। किस कारण से बारिश नहीं हो पाती, भाई मानसून आया है तो बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन पहाड़ों ने होने नहीं दिया। किस कारण से नहीं होने दिया, रेन शेडो रीजन है, उस कारण से नहीं हुआ। किस में, तमिलनाडु में। लेकिन जब वापस से आएगा ना वो अक्टूबर नवंबर में, सर्दियों के टाइम पे, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना, तो आने के समय बारिश होगा। यानी जब भारत में मानसून आता है तो किस स्टेट में बारिश नहीं होती, तमिलनाडु में। लेकिन वापस जब आएगा लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, तब कहां पे बारिश होगी, मतलब आने वक्त नहीं बरस रहा, लेकिन जाने वक्त बारिश होगी वहां पे। क्लियर है आपको, ठीक है। आगे तो इसको हम कहते हैं रेन शेडो कहते हैं, या इसको कहते हैं एक हिंदी में एक वर्ड है यहाँ पे, आई थिंक लिखा हुआ है कि आपका वृष्टि छाया क्षेत्र, क्या कहते हैं इसको, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ ऐसा सीन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इनके कारण से, यहाँ पे जो पहाड़ है उसके कारण से बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी ब्रांच जो है गाइस, ये वाला। एक चीज और, जनरली गाइस बादलों की हाइट जब 1200 मीटर तक पहुंचते हैं तो उसके बाद वो आराम से बरस जाते हैं, 12 किलोमीटर के आसपास से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा आपका। अच्छा गाइस, इसकी सेकंड ब्रांच जो है, फर्स्ट ब्रांच कहां से हिट कर रही थी, केरल में, कितने तारीख को,
1 जून को हिट कर रही थी। अब देखना दिल्ली में कब आती है, ये भी सुनना आप लोग, क्योंकि हम तो दिल्ली हैं तो हमें पता होना चाहिए ना। 1 जून को केरल में हिट करती है, और 5 से लेकर 10 जून के बीच में गाइस किसको हिट करती है? मुंबई को हिट करती है। ठीक है, और गाइस मुंबई वाला सारा इलाका जो है ना, यहाँ पे मैप होगा, यहाँ पे ये वाला, मुंबई में जब हिट करती है तो मुंबई का इलाका और ये सारा का सारा, ये सारा इलाके में बारिश होती है। ठीक है ना, ये चीज, इसको छत्तीसगढ़ बेसिन बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तीसरा गाइस ये वाला थर्ड वाला यही है, गुजरात वाला। ठीक है ना, गुजरात वाला जो है वो आता है और यहाँ से चला जाता है आगे तक, है ना, पंजाब तक भी जाता है ये थोड़ा बहुत। सौराष्ट्र का मतलब गाइस गुजरात और महाराष्ट्र के इलाके को ही सौराष्ट्र कहते हैं, पहले के टाइम पे ऐसा था। छत्तीसगढ़ बेसिन वो सारा का सारा इलाका जहाँ पे मुंबई वाले ब्रांच से बारिश होती है, सेकंड वाले। क्या? हाँ, मतलब झारखंड उड़ीसा तक तो नहीं, बट बीच वाला इलाका तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस तरीके से थोड़ा बहुत। आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्से में नहीं होते, कुछ हिस्से में होती। हाँ जी, नहीं, यहाँ पे हाइट कम होने के कारण और माउंटेन्स के बीच में गैप होने के कारण वो पास हो जाता है। ठीक है ना, माउंटेन्स के बीच में गैप होने के कारण वो पास हो जाता है। और मैंने कहा ना गाइस कि इनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, और फिक्स डेट ना होने के कारण मानसून डिले हो सकता है। और मानसून डिले होने को हम क्या कहते हैं? मौसम विक्षोभ कहते हैं, यानी कि मानसून डिस्टर्बेंस कहते हैं। सीधी सी बात है, डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो तीसरी ब्रांच है गुजरात वाली। तीसरी ब्रांच कौन सी है? गुजराती, वो सौराष्ट्र बोलते हैं गुजरात को हम लोग। ठीक है ना, और गुजरात वाली जो ब्रांच है वो कब हिट करती गई? वो लगभग ठीक उसके 5 दिन बाद, 5 दिन का गैप है, 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख मान लो, या 15 तारीख मान लो। ठीक है, यहाँ पे जो हिट करता है वो पंजाब तक जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रेंज है तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, अरावली क्रॉस नहीं करता है। यानी कि ये वाला इलाका, यूपी का इलाका, राजस्थान का कुछ इलाका, एमपी का कुछ इलाका में बारिश नहीं होती है, क्योंकि अरावली से वो क्रॉस नहीं हो पाता। अरावली के साथ साथ कहां तक निकल जाता है वो? पंजाब तक। अरावली हिल्स तो यहाँ तक आ रही है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये वाला इधर का, अब इसकी बात करते हैं। जब बंगाल की खाड़ी में आने वाली वो मानसून पहुंचने गाइस, हमने ये पढ़ा था ना कि इसकी यहाँ इंडियन ओशन में जब मानसून आता है तो सबसे पहले तो ये वेस्टर्न घाट की तरफ आता है, कितनी ब्रांचेस में, लेकिन इसकी एक और ब्रांच गाइस यहाँ पे चली जाती है, कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में जो क्रिएट होता है ना, उससे भी तमिलनाडु को बारिश नहीं मिल पाती। कारण क्या है? कि वो तमिलनाडु के ठीक पैरेलल आता है एक्चुअली। ठीक है ना, तमिलनाडु के ठीक पैरेलल है ना, उसी कारण से। एक्चुअली पता है क्या, कोई पूछे ना आपसे कि भारत में सबसे बड़ा मानसून में कौन सा स्टेट हिट होता है, तो केरल हिट होता है स्टेट में। यूटी में अंडमान निकोबार हिट होता है। यूटी में क्या होता है हिट? क्योंकि केरल कितने डिग्री पे है और अंडमान निकोबार 6 डिग्री पे है, तो 6 डिग्री वाला पहले हिट होता है, वो इसके कारण से, बंगाल की खाड़ी वाले, बे ऑफ बंगाल के कारण से। लेकिन तमिलनाडु अभी भी सूखा है। कारण क्या है? क्योंकि वो उसके पैरेलल से चला गया। मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, और लाइन में मान के चलो, और इन्होंने भंडारे में और इन्होंने सब्जी बांटनी शुरू की, और मेरे बगल, मेरे बाद वाले से शुरू किया, तो मुझे कैसे मिलेगा फिर? तो तमिलनाडु को यहाँ पे नहीं मिल पाया रेन शेडो के कारण, और यहाँ पे नहीं मिल पाया क्योंकि उसके पैरेलल चल रहा, तो उसको भी नहीं मिला। इसको मिलेगा कब? रिट्रीटिंग में, है ना, वापस आने में मिलेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, मानसून विंड्स और अरेबियन सी। तो देखो बंगाल की खाड़ी में जो होता है ना, इसकी भी 2 ब्रांचेस हैं। बंगाल की खाड़ी की भी कितनी ब्रांचेस हैं टोटल? 2। फर्स्ट ब्रांच जो है ना वो म्यांमार, ये जो कंट्री है ना, कौन सी कंट्री है पे? म्यांमार कंट्री है। यहाँ पे अराकन हिल्स हैं, अरकान हिल्स है, नॉट अराकन, क्या हिल्स है यहाँ पे? अरकान हिल्स है। ठीक है ना, तो अरकान हिल्स से टकरा करके, जैसे यहाँ पे टकरा रही थी ना, वहीं से टकरा के वो इंडिया में एंटर कर जाती है। फिर बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी का कुछ इलाका, उड़ीसा का कुछ इलाका, यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, और वो आगे तक जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। एक ब्रांच होती है गाइस इसकी बे ऑफ बंगाल वाले की, जो कि यहाँ पे कौन सा स्टेट है? ये वाला मेघालय स्टेट है। कौन सा स्टेट है? तो मेघालय से क्रॉस करके आगे भी चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी बारिश होती है मेघालय में। तो गाइस हाँ, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? लेकिन गाइस सबसे ज्यादा बारिश होने का कारण है कि यहाँ की जो, पहली बात तो यहाँ पे 3 पहाड़ देखे होंगे आप लोगों ने, एक है गारो, एक है खासी और एक है जयंतिया। याद करो कि मैंने शायद आप लोगों की क्लास में ना ये उल्टा लिखवाया था सीक्वेंस, इसको करेक्ट जरूर करना आप लोग। गारो पहले आता, फिर खासी, और फिर मैंने गारो खासी उल्टा लिखवाया था, ये ऐसे एक्चुअली। तो गारो खासी जयंती की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है, पहले गारो आएगा फिर खासी, फिर तो ये जो खासी है ना,
यहीं पे ना मेघालय की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, शिलोंग है। मेघालय कैपिटल क्या है, तो ये शिलोंग है, ये इसी खासी हिल्स के पास है। मौसिन राम भी यहीं पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा दुनिया में बारिश होती है, ठीक है ना, एवरेज बारिश जो होती है वो होती है, ठीक है। तो मैंने जो बातें बताई वो यहाँ पे लिखे कि अरकान हिल से टकरा के इस तरफ चली जाती है ना। इसकी दो ब्रांचेस हैं, पहला अरकान हिल्स वाला, ठीक है ना, जो कि अरकान हिल से डिफ्लेक्ट होकर के इंडिया की तरफ टर्न हो जाती है, और फिर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और इन सब चीजों में, गंगा वाले में, पंजाब वाले एरिया में बारिश होती है। दूसरी इसकी ब्रांच कौन सी है गाइस, दूसरी ब्रांच ये वाली है जो कि मेघालय के गारो पर्वत से, है ना, हिट होकर के मौसिन राम में बारिश करवाती है। तो सबसे ज्यादा मौसिन में, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है। और गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे बारिश होने का कारण जो होता है, यहाँ के पहाड़ों का फनल शेप का होना है, ठीक है ना, ऐसे वाइड वाइड पहाड़ है बड़े ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कह लो। तो मौसिन राम में बारिश का रीजन कोई पूछे तो क्या है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ के जो पहाड़ है वो किस शेप के हैं, कीप नुमा है। कैसे हैं, कीप होती है ना कुप्पी, ठीक है ना, कीप नुमा है। तो ज्यादा एरिया कवर कर रहे होंगे, मे भी शायद कुछ रीजन रहा होगा, बट इतना दिमाग चलाने की जरूरत, बस इतना ध्यान रखना आप लोग कि फनल शेप है, ठीक है ना। हर चीज अपने आप को अपने सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेती है, ठीक है ना। पोलर बियर्स ने अपने स्किन को, अपने बॉडी को उस हिसाब से ढाला, है ना। लिजार्ड्स ने अपने हिसाब से डाला, कैक्टस ने अपने हिसाब से डाला। समझ पा रहे हो चीज का आप लोग। कैक्टस या जितने भी ये रेप्टाइल्स होते हैं रेगिस्तान में जो रहते हैं, इनका जो वेस्ट एक्सक्रीशन प्रोडक्ट होता है, इनमें पानी का जो मात्रा होती है बहुत ज्यादा क्या होती है, कम। पानी है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको डेवलप कर लिया। स्किन भी कुछ कुछ वैसी है, ठीक है ना। कैक्टस ने वाटर वेपर ज्यादा ना हो इसलिए अपने पर क्या उगा लिए, कांटे उगा लिए, तो डेवलपमेंट वैसी होगी, ठीक है, ये चीज है। तो फनल शेप के कारण, तो पहाड़ों में आपने देखा होगा, कभी आप देखना पहाड़ों में जाओगे तो पेड़ों की जो शेप होती है वो भी कैसी होती है, कॉनिकल शेप होती है। क्यों होती है कॉनिकल शेप, उन्होंने अपने आप को वैसे डेवलप कर लिया है ताकि जो बर्फ गिरे वो ज्यादा दिन उसके ऊपर होल्ड ना हो, वो गिर जाए, नहीं तो पेड़ सड़ जाएगा कुछ दिनों बाद। पानी, हाँ, क्रिसमस ट्री जैसा कुछ कुछ, ठीक है ना। आगे की बात करें, और क्या हमने पढ़ा गया इसकी फनल शेप, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। मौसिन राम में दुनिया में सबसे ज्यादा क्या होती है, हाईएस्ट रेनफॉल है गाइस। क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट रेनफॉल है। मौसिन राम भारत का सबसे ज्यादा ह्यूमिड प्लेस भी है और सबसे ज्यादा बारिश भी होती है, और इसका कारण क्या है कि यहाँ के जो माउंटेन्स है वो किस शेप के हैं, फनल शेप के हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट गाइस विंटर। ये जो आपने पढ़ा गाइस, ये जो आपने सारा का सारा पढ़ा, ये सारा आपने पढ़ा समर मानसून का। किसका पढ़ा आपने, समर का पढ़ा आपने, ठीक है ना। समर का मानसून कब आता है, जून में आता है। कब आता है, जून में आता है। और जून में आता है तो किस डायरेक्शन में इसकी विंड, कौन सी डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाली विंड से आता है। ये दो तरीके से आता है, पहला अरब सागर में आता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर की कितनी ब्रांचेस हैं टोटल, 1 जून, 5 जून, 10 जून मान लो। 1 जून कहाँ पे आता है, केरल पे। 5 जून कहाँ पे आता है, और 10 जून कहाँ पे आता है, गुजरात में। गुजरात वाला कहाँ तक जाएगा, मुंबई वाला जो है ना वो छत्तीसगढ़ बेसिन। बेसिन का मतलब होता है इस एरिया ऑफ एक्सपेंशन। याद करो, हम जब रिवर पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे बेसिन वर्ड बताया था। जब आपसे क्वेश्चन आया था ना, हमने पीवाईक्यू भी किया था, लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, पूछा था गंगा का बेसिन कितने स्टेट्स में, तो 16 स्टेट्स में। अब ये कैसे हो गया, तो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है यमुना, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी हैं, राज्य जो राजस्थान से आती है, एमपी से आती है, तो वो सारा गंगा के बेसिन में काउंट होगा। बेसिन का मतलब हो गया कि बड़ी रिवर को जो सपोर्ट कर रही है ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी, उसकी भी ट्रिब्यूटरी तक काउंट हो जाएगी। तो ये सारा इलाके में थोड़ी बहुत जो भी बारिश होती है वो उसके कारण से होती है। कर्नाटक में बारिश नहीं थी, आने मानसून कौन से स्टेट में मानसून शुरू होने पर बारिश नहीं होती, कर्नाटक में, तमिलनाडु, सॉरी, यस तमिलनाडु, सॉरी, हाँ, बट तमिलनाडु पर फोकस रखना है हमको, ठीक है ना। अच्छा गाइस, दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में कितनी ब्रांचेस में डिवाइड है, पहला है अराकन हिल से टकरा के इंडिया में एंटर करती है, और दूसरा वाला टकरा के जो है मेघालय से, वहां पे चेरापूंजी में मौसिन राम में बारिश होती है ना, खासो हिल्स के पास, है ना, ये चीज है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और गई अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो बारिश होती है वो यही वाली ब्रांच से होती है, आगे पास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं जो, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं विंटर मानसून के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये गाइस नवंबर से शुरू होता है, नवंबर से लेकर के, अब सूरज किस तरफ आ गया हमारा, कैप्रिकॉर्न की तरफ आ गया, तो इस तरफ क्या हमारा, और इस तरफ क्या हमारा, हाई प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा हमारा, लो होगा। तो अब हवाएं इस तरफ आनी चालू हो जाएंगी वापस। जब वापस आएंगे ना तो वो एरिया जो रह गए थे वो उनकी तरफ बारिश होगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, विंटर मानसून का टाइम है नवंबर से लेकर के
फरवरी तक। जब सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन, हम पढ़ेंगे सूर्य की पोजीशन को भी छोड़ दो आप लोग, ठीक है ना। जब सूरज जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो रीजन बताया था वो चीज, ठीक है ना, जो लॉजिक बताया वही वाला लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, जो प्लीज बात पे नहीं भाई। एक चीज और देखो आप लोग, देखो जब ये वापस जाता है, ठीक है ना, अक्टूबर के महीने में या मिड दिसंबर में, गए वापस कब जाता है, अक्टूबर के महीने में या तो मिड दिसंबर में, अक्टूबर में या तो मिड दिसंबर में, ठीक है ना। इसीलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं या फिर लौटता हुआ मानसून कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें गाइस सबसे पहले तमिलनाडु वाला जो एरिया था ना, उसके कोस्टल पे क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है ना। और उत्तर भारत में गए जब ये लौटता हुआ जब मानसून होता है तो जनरली नॉर्थ इंडिया में बारिश नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये जो बे ऑफ बंगाल वाला जो इलाका है ना, यहाँ कुछ साइक्लोन्स आते हैं, कुछ तूफान आते हैं, जनरली तूफान इसी टाइम पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। किस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे, ठीक है ना। आगे और क्या कह रहा है आपका, ये बात ध्यान रखना गाइस कि तमिलनाडु जो है ना वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों होता है, तमिलनाडु जो है वो रेनी सीजन में ड्राई रहता है गाइस। तमिलनाडु जो है वो ड्राई रहता है, किस सीजन में, रेनी सीजन। रेनी सीजन कब है हमारा, जून का। तो जून में ड्राई क्यों रह रहा है वो, शेडो, रेन शेडो के कारण, किसी कारण से ड्राई है, रेन शेडो के कारण, बारिश होने के बाद भी उसको नहीं मिल पा रहा है। अच्छा तीसरी चीज गाइस, इंडिया में एक आपने पढ़ा ये वाला है ना, जाने वाला, एक आपने पढ़ लिया आने वाला, लेकिन एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे गाइस, इधर ये ग्लोब में ना, इधर एक सागर है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। क्या नाम है इसका, मेडिटेरियन सी नाम है इसका, भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो तो नदी, रिवर है। दुनिया की सबसे बड़ी जो झील है वो झील नहीं, सागर है, उसका नाम के आगे सागर लगता है। नहीं, झील लेक को कहते हैं, लेक को कहते हैं, ठीक है ना। हाँ किसको, नहीं मेडिटेरियन सी ही है ये तो, लेकिन कैस्पियन सी है गाइस, ठीक है, एक कैस्पियन सी भी है, ठीक है ना। नहीं वो तो डेड सी है, खैर अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं। सुनो, ये जो हमारा मेडिटेरियन सी है, क्या हमारा यहाँ पे ना कुछ कुछ पानी के वो है, सोर्सेज हैं, मेडिटेरियन सी है और कुछ और भी है यहाँ पे सोर्सेज, उनके अंदर ना हाई प्रेशर क्रिएट होता है गाइस। क्या क्रिएट होता है उसका, तो हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर, ठीक है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है ना। तो इसके कारण से इंडिया में बारिश होती है किसके समय में गाइस, सर्दियों के टाइम पे। किस टाइम पे, ध्यान से सुनना गाइस, इंडिया में विंटर्स में बारिश होती है किसके कारण से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्ब वेस्ट में ही है, तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है गाइस, ये कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। और किस कहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, मेडिटेरियन सी में चल रही है। यहाँ पे जितने भी सी है ना, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, रेड सी है ना, उसके कारण से होता है सारा का सारा, ठीक है। तो सर्दियों में गए, शीत ऋतु का मतलब क्या हो गया, विंटर्स की बात कर रहा है ये। विंटर्स में गए भारत में जो है ना, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में गए, नॉर्थ वेस्ट वाला कौन सा एरिया, पाकिस्तान का इलाका है ना, और कौन सा इलाका हमारा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कुछ हद तक दिल्ली है ना, राजस्थान का इलाका, इन सब में गए मेडिटेरियन सी के कारण से ना यहाँ पे क्या होता है आपका, ह्यूमिडिटी, पानी वानी आ जाता है, जिसके कारण से इन सब इलाकों में जो है ना बारिश होती है, बर्फबारी भी होती है। एक चीज और गई है, एक ना, हाँ आगे तक जाता है भाई, रुक थोड़ी जाएगा, ठीक है ना। हाँ किसी तो हाँ मैं बताता हूँ, मैंने ये बताया कि एक तो सुनो मेरी बात, विंड्स का जो डायरेक्शन होता है वो दो तरीके से चलता है। पहला हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जो कि सन के कारण शिफ्ट हो रहा है। दूसरा ये जो अर्थ है ना हमारी, इसके ऊपर ना एक कॉरियोलिस फोर्स लगता है, जिसके कारण विंड्स का डायरेक्शन चलता रहता है। मतलब विंड्स के डायरेक्शन के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक तो सन की पोजिशन कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है या ट्रॉपिक ऑफ, और दूसरा है आपका कॉरियोलिस फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, इस ये साइंटिस्ट का नाम कॉरियोलिस है, उसने लिखा था, ठीक है। अब ये विंड्स का टॉपिक है, तो फिलहाल इतना ध्यान रखना कि कॉरियोलिस फोर्स के कारण ही ये इधर से शिफ्ट होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। इसमें सन का कोई इन्वॉल्वमेंट
नहीं है। सन तो सर्दियों की बात चल रही है, सन तो इधर बैठा हुआ है ना, ये चीज है। तो ये चीज, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया। एक चीज और, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कोपन, क्या नाम था? कोपन। अभी आपके उसके बारे में बताऊंगा। उसने ना क्या किया कि जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब के ऊपर ना अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए उसने अलग अलग सिंबल्स दिए। क्या दिए उसने? अलग अलग सिंबल। तो ये जो मेडिटेरियन वाला जो सी वाला जो इलाका है, उसने कहा कि इसको अपना सी और एस से रिप्रेजेंट करना। किससे रिप्रेजेंट करना? सी और एस जहां पे दिख जाएगा समझ जाना कि वो क्या है, मेडिटेरियन सी का इलाका है। और यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 35 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, CWG ये गंगा का इलाका है, गंगा प्लेन का इलाका होता है। ये अभी लर्न नहीं करना, अभी मैं बताऊंगा सी का क्या मतलब और किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं guys। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये वाला जो आपका मेडिटेरियन सी है, उसके कारण से यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता, उसी कारण से इंडिया के कौन से डायरेक्शन में गई, ये किस डायरेक्शन में आता है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इंडिया के किस पार्ट में गई? नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, सॉरी ये नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में जो है वो बारिश होती है, ठीक है। इसको गाइस वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कहते हैं। और ये अच्छा होता है किसके लिए? गेहूं के लिए। गेहूं को क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग? वीट के लिए अच्छा होता है। तो ये कब की बात चल रही है, कब आता है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस? होता कब है, किस टाइम पे होता है? विंटर्स में। कब होता है ये? तो गेहूं कब होता है? विंटर्स में, है ना, अक्टूबर नवंबर के आसपास, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये गाइस, कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि सर्दियों में होते हैं। इंडिया में क्रॉप्स को कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है? 3 हिस्सों में। एक है रवि की क्रॉप। कौन सी क्रॉप है? एक रवि। एक है आपका खरीफ की क्रॉप है। एक है खरीफ की क्रॉप है, खरीफ। एक है रबी या राबी भी बोलते हैं इसको, और एक है जायद। एक क्या है? तो ध्यान से सुनना, इसको मैंने कहा ना, मैं तो हमेशा वैसे ही याद रख करता हूँ। जैसे कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रवि, आप भी ऐसे रिलेट कर सकते हो। एक दोस्त है जिसका क्या नाम है? रवि। आप पूछे कि उसका बर्थडे कब को आता है। एक चीज और ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे टोटल कितने महीने होते हैं साल में? 12 महीने होते हैं। इसके 5 महीने, इसके 5 महीने, और इसके 2 महीने। कोई भी क्रॉप 5 महीने चलेगी, वो 2 महीने वाले में वो वाले होते हैं जिनमें वाटर क्वांटिटी ज्यादा होती है। मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, है ना, कुकुम्बर, ये सब कुछ हो गया। अब ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने कहा गाइस क्या कि रवि है, रवि का बर्थडे कब आता है? अक्टूबर। और अब 5 महीने रोकोगे तो पता कितना जाएगा? मई जून तक चला जाएगा। कब तक चला जाएगा ये? यानी कि रवि की जो क्रॉप्स होती है उनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मई जून में काट लिया जाता है, ठीक है ना, ये चीज है। अब ये विंटर का सीजन है तो विंटर वाली क्रॉप्स होंगी इसमें, है ना। तो वो आप देख लो कौन कौन सी है इसमें। राइस है, मेज है, ज्वार है, फिर ये वाला वीट है, बार्ली है ना, ग्राम है, पीस है, मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड ये वाला इलाका, ठीक है ना। खरीफ की बात करें अगर हम लोग, ये मानसून की क्रॉप देखिए, ठीक है, ध्यान सुना। दूसरा क्या हमारे पास? खरीफ। अच्छा एक चीज, ये मई से कब तक चला? जून तक। अब कोई जुलाई और अगस्त एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना, तो जून से लेकर के जुलाई तक 2 महीने हैं जब वो जायद की फसल चलती है। किसकी चलती फसलें? और जायद में हम वो क्रॉप्स उगाते हैं जैसे हरी सब्जियां हो गया, और ये जो फोटोज दिखाए थे, वाटर, जिनकी वाटर कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया, जो भी है, ठीक है ना। ये तीसरा, इसके बाद गैप पे, एक गैप के बाद फिर से आ जाता है क्या हमारा? खरीफ की फसल। किस क्या आ जाती है हमारी? खरीफ की फसल। अब ये प्लीज बातें नहीं करो, ये जुलाई अगस्त से लेके फिर से वही अक्टूबर नवंबर तक चलेगा ये, है ना, प्लीज बातें नहीं भाई। तो वो फसलें जो गर्मियों में बोई जाती हैं ज्यादातर वो वाली, है ना, राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। ये वैसे एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटे तौर पर आप ध्यान रखना। तीसरा एक फिनोमेना होता है हमारा अल नीनो का, वो भी समझ लो आप लोग। ये वर्ल्ड मैप पे दिखाई दे रहा है आपको? वर्ल्ड मैप नहीं है, उसका कुछ हिस्सा है। तो ये पैसिफिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है ये? और आपको पता है कि इसी इलाके को एक दिन मैंने क्लास में बोला था, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस पूरे इलाके में गाइस वॉल्केनोज हैं बहुत सारे, और इस पूरे इलाके में गाइस साल में अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जनरली गाइस यहाँ पे पता क्या होता है, जो हॉट, ये जो है ना, ये एक्चुअली ना देखो, जल धाराएं को करंट कहते हैं। क्या कहते हैं जल धाराओं को? वाटर करंट कहते हैं। और ये जो जल धाराएं होती है ना गाइस, ये 2 तरह की होती हैं, या तो ये हॉट होती है या तो ये कोल्ड होती हैं, ठीक है ना। तो हॉट या कोल्ड होते हैं। तो नॉर्मली ये जो जल धाराएं गाइस, ये जब पेरू से ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्रेवल करती हैं, पेरू से किस तरफ ट्रेवल करती हैं? ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्रेवल करती हैं, तो इसको ला नीनो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ला नीनो कहते हैं। तो ला नीनो का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। और जब यही जल धाराएं ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ शिफ्ट हो जाए इस तरीके से, है ना, तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसको, उसको अल नीनो कहते हैं या अल नीनो ईयर कहते हैं,
सब आप लोग जनरली गाइज, अब ये तो जल धाराओं का टॉपिक है ना, सी करंट्स का टॉपिक है, सी करंट्स की डायरेक्शन पढ़ने का टॉपिक है, तो वो बात की बात है। लेकिन ध्यान रखना दुनिया में मछली वहीं ज्यादा मिलेगी जहाँ पे ठंडी और गर्म जल धाराएं आपस में मिलेंगी, नहीं हॉट करंट्स और कोल्ड करंट्स आपस में। और ऐसा इस डायरेक्शन में आने के बाद ये कनाडा के पास ज्यादा होता है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे ज्यादा होता है। तो दुनिया में मछली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो कनाडा करता है। हालांकि हिट यहाँ पे कर रहा है बट उसका बेनिफिट उनको मिलता है, पता नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने इस चीज को, जो स्टेटमेंट बोला वो बस याद रखना। अल्निनो क्या होता है, लानी, इसका इसका वो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से कोई लेना देना नहीं है ना, क्यों? हाँ हाँ, ईयरली बेस पे होता है, ईयरली बेस पे नहीं होता, चलता रहता है एक्चुअली ये। ठीक है, मतलब जिस साल ऐसा हो जाए, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता कि हर साल होता है कि इस साल ये हो गया उस साल वो हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा एक हम पढ़े थे कोपन के बारे में, याद आ रहा है? कोपन कौन था? एक साइंटिस्ट था, क्या था एक? तो मैप के ऊपर गाइस लोगों को पढ़ के पता चल जाए कि ये इलाका कौन सा है, वो इलाका कौन सा, स्पेस कम होता है लिखने का। तो उन्होंने कहा कि ए वाला जो इलाका गाइस वो ट्रॉपिकल को बताएगा, ए वाला इलाका किसको बताएगा? और ट्रॉपिकल क्या था, अभी हमने पढ़ा था 23.5, नहीं नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ, ये सारा इलाका ट्रॉपिकल को बताएगा। बी जो है गाइस वो ड्राई इलाके को बताएगा, किसको बताएगा? ड्राई इलाके को बी बताएगा। ठीक है ना, तो ड्राई इलाका ये वाला जो रेगिस्तान वाला इलाका या सूखा वाला इलाका होता है। ठीक है ना, ये वाला, हाँ ए वाला मैंने ट्रॉपिकल वाला बताया नहीं है, ट्रॉपिकल वाला समझ गए ना आप लोग? ठीक है, ये वाला हो जाएगा ट्रॉपिकल वाला, हाँ ये ट्रॉपिकल वाला एरिया हो जाएगा, ये हमारा ड्राई वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद देखो ये जितने भी इलाके ना गाइस, ये आपका यहाँ पे विक्टोरिया डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा, यहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे आपका अर्जेंटीना वगैरह ये भी डेजर्टेड प्लेस ही है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है ना, डेजर्टेड प्लेस के बारे में बताया था मैंने आपको। हाँ 20 सेंटीमीटर से क्या हो जाए बारिश जहाँ पे कम हो जाए वो क्या होता है? रेगिस्तान होता है। कैन बी ऑफ टू टाइप, हॉट एंड, जनरली हॉट डेजर्ट जो होते हैं वो किसी कंट्री के वेस्ट में होते हैं। ये भी एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि थार डेजर्ट कहाँ पे है? सहारा डेजर्ट भी वेस्ट में है, विक्टोरिया वेस्ट में है ना। तो जनरली, और कोल्ड डेजर्ट जनरली कहाँ पे मिलेंगे आपको? मनाली कहाँ है? ईस्ट डायरेक्शन में है ना, हिमाचल मनाली ये सब कुछ ईस्ट डायरेक्शन में है। जो एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है कौन सा? गोबी, वो भी किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। पोलर की बात करते हैं, ये पोलर वाले क्या, अच्छा टेम्परेट है, सी वाला कौन सा एरिया हमारा? टेम्परेट है, टेम्परेट ये वाला एरिया, उसको ग्रासलैंड्स आते हैं इसमें, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से, है ना। ड्राई वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से नहीं करते, किससे करते हैं? बी से करते हैं। ठीक है, पोलर को किससे करते हैं हम लोग? प्लोरल में, जहाँ पे वो ध्रुवीय वाला, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होती है, बर्फ होती है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो ये 4-5 हिस्सों में कैटेगराइज करता है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गया मेडिटेरियन सी का किससे रिप्रेजेंट किया था? सी एस से। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेडिटेरियन सी को, है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, अब आज क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सर बॉटल है, पीछे पास कर देना। बाकी लोग बताओ भाई। बाकियों को नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन? कह रहा क्या, ध्यान सुना। कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स गाइस। मैंने कहा ना साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का जो डायरेक्शन होता है इंडिया में जिसके कारण से आता है, ठीक है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून यही वाला था, है ना। वो किसके कारण से आता है? वो ट्रेड विंड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में होता है इसका? साउथ वेस्ट, ये सेम डायरेक्शन में, साउथ वेस्टर्ली या साउथ वेस्ट कह लो आप लोग, इसी डायरेक्शन में होता है। अगला क्या कह रहा है आपका? कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है गाइज,
वो किसके कारण से होती है? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण होती है ना? तो वो कहाँ से आता है? सेंट्रल एशिया से तो आता है, सेंट्रल या फिर वेस्टर्न एशिया। अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट मैप क्लियर तो क्लियर है कि वो जो एशिया का जो पार्ट है ना, उससे आता है, वेस्ट एशिया या फिर वो मेडिटेरियन सी उसी का पार्ट है, ठीक है ना? और ऑप्शन में यूरोप कहाँ है, आप खुद सोचो, है ना? अगर ऑप्शन में यूरोप होता तो हम डिबेट करते इस बात पे, ठीक है? ये चीज है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? पहला स्टेटमेंट दे रहा है आपको ये वाला, दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है ये वाला, और तीसरा स्टेटमेंट ये दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस होती है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा या तीसरा, या तीनों सही है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना आपको। ये बकवास है। कह रहा है क्या गाइस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में क्या सही है? तो पहला क्या कह रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट इन कैस्पियन सी एंड मेडिटेरियन सी। ये सही है बिल्कुल, वहीं से तो बनते हैं, तो पहला वाला ट्रू है। दीज डिस्टर्बेंस मूव फ्रॉम वेस्ट टू, तो ये भी सही है, ठीक है? हाँ, ये तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट पहला वाला और सेकंड हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्टॉर्म्स, क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ड्यू टू हाई प्रेशर एरिया। देखो, हाई प्रेशर एरिया के कारण नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, हाई प्रेशर एरिया के कारण नहीं चलती हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या कह रहा है अगला, देखो आप लोग। क्या कह रहे हो आप लोग? कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है गाइस, है ना, जो ये वाला दक्षिण पश्चिम होता है कि साउथ वेस्ट, यही था ना, ठीक है ना? कह रहे हैं यहाँ पे अगर डिले हो जाता है, एक हफ्ते से ज्यादा डिले हो जाता है या बारिश नहीं होती है, तो इस वेदर को हम क्या कहते हैं? हम लोग इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है? कहाँ लिखा है? तो ये डिप्रेशन अलग चीज होती है। मैंने कहा विराम बोल सकते हो आप इसको, ब्रेक इन द मॉनसून बोल सकते हो, आपको रुकना ही तो होता है, रुकने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टर्बेंस बोल लो, ब्रेक बोल लो, या जो भी बोल लो आप, ठीक है? इसको हिंदी में अगर और शुद्ध हिंदी करोगे तो इसको विक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवसाद नहीं बोलते, अवसाद का तो वेस्ट टाइप का होता है कुछ। वो विक्षोभ वो भी एक अलग चीज है। विक्षोभ का मतलब होता है प्रॉब्लम क्रिएट होना एक तरह से, ठीक है ना? रेन का ना होना वो भी एक विक्षोभ है, और रेन का डिले होना वो भी एक डिस्टर्बेंस है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका अगला? कह रहा कॉपन के हिसाब से गई जो आपका कॉपन के हिसाब से, मैंने कहा था ना ये, कॉपन के हिसाब से क्लासिफिकेशन सिस्टम विच क्लाइमेट जोन इज जनरली लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 35 टू, गाइस ध्यान सुनना, वो जो हमने पढ़ा था ना मेडिटेरियन सी के बारे में, किसके बारे में पढ़ा था हमने? तो वही इसकी बात कर रहा है कि जो ऐसे कोपेन के हिसाब से गाइस, ऐसे इलाके गाइस जो वेस्टर्न कोस्ट पे है, कहाँ पे है ना, तो वो वेस्ट की तरफ है, ठीक है? तो उसको दिखाने का तरीका किससे बताया था मैंने? सी, और मैंने कहा था कि वहां की एवरेज जो रेनफॉल होता है वो कितना होता है? 35 से 90 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है? अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका?
भारत में जो ठंड है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती, इसका कारण क्या है? मैंने कहा ना कि इसकी कोई भी इलाका जो समुद्र के किनारे होता है ना, पेनिनसुलर इंडिया तो है, ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण, तो समुद्र डिस्टेंस फ्रॉम द सी के कारण से ही भारत में क्या होती है, अधिक ठंड नहीं पड़ती है, रुक जाता है वो। अगला नेक्स्ट क्या क्या है आपका? ठीक है, कह रहा है कौन सा स्टेट है जो रिटर्न में, जिसको जहां पे मानसून होती है गाइज। गाइज जब रिटर्न मानसून होता है ना तो उसको आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आम्र वर्षा कहते हैं। किस वाले को? जो रिट्रीटिंग होता है, इसमें मैंगो पकते हैं। पकते हैं जब मैंगो का सीजन आता है मार्च अप्रैल में, तो आप खाओगे तो खट्टे खट्टे लगेंगे, लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो वही दशहरी आपको मीठा लगेगा। ठीक है ना, तो इसको आम्र वर्षा या फिर इसको क्या कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। लेकिन गाइस जब यही बारिश तमिलनाडु के कोस्ट पे जाती है ना, तो वहां पे एक फूल उगता है जिसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो इसको फूलों की वर्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फूलों की वर्षा या चेरी ब्लॉसम शावर कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, या फिर इसको मैंगो शावर भी कहते हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो गुलाबी का पता नहीं मुझे। यहाँ की बात करें, तमिलनाडु की बात करते हैं, कौन सा फूल जो है वो खिलता है? चेरी ब्लॉसम। और आम क्या हो जाता है उसमें? ठीक है, किसके लिए? बैक बैक वाटर्स कैसे? हाँ हाँ, तमिलनाडु क्या टेम्पल्स के लिए फेमस है? हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? बातें नहीं प्लीज भाई। कह रहे हैं मुंबई में अरब सागर के मानसून कब? ठीक है भाई, हमने पढ़ा था जो ये वेस्टर्ली साउथ वेस्ट मानसून है वो तीन जगह पे हिट करता है, 1 जून, 5 जून और 10 जून। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो नियर बाई क्या हो जाएगा हमारा? और मैंने कहा ना कोई फिक्स डेट नहीं है होती है भारत में। इंडिया में गाइज, इंडिया में तो हो गया आपका जुलाई। ये दिल्ली में कब आते हैं मानसून? दिल्ली में कब आता है? जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है। ये कब आता है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आता है, मतलब कि पहले हफ्ते में आ जाता है दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला बताओ आप लोग। अंडमान निकोबार जो आपका वो है गैस, इसका पहली बात तो अंडमान निकोबार ट्रॉपिकल में ही आएगा। 23.5 से लेके 23.5 साउथ तक क्या आपका ट्रॉपिकल में आएगा, और वार्म क्लाइमेट है वहां का। कैसा क्लाइमेट है भाई? वो पूरी तरीके से पानी से क्या है, घिरा हुआ है, जिसके कारण वहां का नहीं नहीं, ट्रॉपिकल में ही आएगा वो। ठीक है, सब ट्रॉपिकल में। डिग्री का फर्क है, 23.5 डिग्री तक जो होता है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक वो ट्रॉपिकल होता है। उसके ऊपर वाला 23.5 से ऊपर तक जाओगे आप, 35-40 तक, और 23.5 नीचे जाओगे तो वो सब ट्रॉपिकल हो जाएगा। क्या कह रहा है, भारत में जो विंटर्स का जो ड्यूरेशन होता है विंट है ना, तो मतलब कि भारत में कब से कब तक होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? तो भारत में किस हवा से भारत का बड़ा भाग मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करता है? साउथ वेस्ट। भाई भारत में जो ये लगा लो कि भारत में ना 90% जो बारिश होती है वो साउथ वेस्टर्ली के कारण होता है। साउथ वेस्ट जो नीचे आता है ना, तो इंडिया का जो ज्यादातर हिस्सा जो इम्पैक्ट में आता है वो साउथ वेस्ट के कारण आता है। किसके कारण आता है? साउथ वेस्ट विंड के कारण से आता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, मौसिन राम किसके लिए फेमस है? बारिश के लिए फेमस है। बारिश का कारण क्या है यहाँ पे? कॉनिकल शेप, फनल शेप का होना, यहाँ के पहाड़ों का कैसा शेप होना? वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है ना, एवरेज हाईएस्ट रेनफॉल है गाइस। ठीक है ना, मौसिन राम चेरापूंजी एक ही बात होती है। हाँ, एवरेज बारिश। ठीक है ना, एवरेज बारिश से होती है वहां पे होती है। ठीक है, हम्म
अराकन हिल से जो आती है वो, हाँ मैंने कहा ना इनके, ये जो इनका जो फ्लो है ना, जैसे यहाँ पे पहाड़ों का जो ना बहुत ज्यादा ये क्लोज है ना, इसके कारण से कट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे गैप होगा उसके कारण से ये पास हो जा रहे होंगे। या हमने पढ़ा था मेघालय में जो गारो खासी जयंतियां हैं उससे भी वो क्या हो जाती हैं, अगर उनको प्लेस मिलता पास होने का तो वो पास हो जाती है, नहीं तो फिर वो जैसे अराकन बहुत ज्यादा क्लोज है, वो पास नहीं हो पाती तो उनको वो चेंज कर देता है उनको डायरेक्शन को। हाँ, और मैकॉल हिल से कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो उस तरफ है। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल हो जाएगा इसका ना। अगला नेक्स्ट क्या करें आपका, मौसिनराम जो है वो मेघालय की किस पहाड़ी पर है, खासी, है ना। देखो वहां पे 3 ट्राइब्स भी है गाइस, गारो, खासी और जयंती, और वहां पे 3 पहाड़ भी हैं, ट्राइब्स और पहाड़ दोनों ही हैं। और ध्यान रखना आप लोग कि ये आता है एग्जाम में, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, ईस्ट टू वेस्ट लगाओ, तो ये जो हमने लगा रखा है वो कैसे हमारा वेस्ट टू ईस्ट है, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग, ठीक है ना। खासी पे ही इसकी कैपिटल भी है, शिलोंग इसकी कैपिटल है ना। आइजॉल किसकी कैपिटल है, आइजॉल किसकी कैपिटल है, हाँ त्रिपुरा किसकी कैपिटल है, त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा की कैपिटल क्या है सर, त्रिपुरा अगरतला। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजोल। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, इटानगर। और सिक्किम की क्या है, गंगटोक। इसका हो गया हमारा खास, इसका क्या आंसर था हमारा, खासी हिल्स था। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय में बारिश होती है, ठीक है ना। इस मेघालय में जो बारिश होती है ना, वो जो गारो खासी जयंतियां हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ मेघालय प्लेटूज, है ना, या नॉर्थ ईस्ट प्लेटूज। प्लेटूज पढ़े हमने, पढ़े थे ना। तो प्लेटूज में ना सारा इंडिया एक तरफ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में ही है जो कुछ प्लेटूज हैं। ये जो गारो खासी जयंती जो हिल्स हैं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा क्या है, मतलब हाँ माउंटेन्स के मुकाबले में कम है। एक होता पहाड़, एक है पहाड़ी, और एक है आपका पठार। तो माउंटेन, हिल और प्लेटूज, ठीक है। तो ये प्लेटूज के पार्ट है एक्चुअली, ठीक है, फुल ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अगला बताओ नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, व्हाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून देन द ईस्ट कोस्ट। हाँ वही कारण है इसका, ठीक है, ये इसी कारण से होता है ये, ठीक है, वेस्टर्न घाट के कारण से। कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, ये रोक देती है, इसी कारण से सारी बारिश उधर हो रही है, ठीक है, पास नहीं हो पाती है, और जो पास होती है वो आगे की तरफ जाती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा राज्य सर्दियों के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे, हाँ? सर्दियों में बारिश, लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग, है ना। तो कहाँ पे बारिश होती है, कौन सा फूल उगता है, ठीक है, इसको मैंगो शावर भी कहते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नहीं नहीं उत्तराखंड का तो हमने कहीं पे नहीं पढ़ा। हमने जब ये पढ़ा था, आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड को बेनिफिट कहाँ से मिल रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो वापस हिल्स वगैरह ये जो बर्फबारी होती है वो सब होती है, जम्मू कश्मीर, है ना, वो सारा एरिया इम्पैक्ट होता है। इंडिया दिल्ली में भी देखना आप, जब बारिश होती है सर्दियों में, उसका कारण वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस ही है जो थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून में कम वर्षा प्राप्त करता है गाइस, गाइस ध्यान से सुना, मैंने कहा वेस्टर्ली मानसून में कौन सा राज्य जो सबसे कम बारिश प्राप्त करता है, क्योंकि ये रेन शेडो का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, रेन शेडो का पार्ट होता है। कहीं आपके मन में मिथ तो नहीं है कि राजस्थान में सूखा पड़ा रहता है, मिथ रखना भी मत। वेस्टर्न राजस्थान में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है पानी की, पूरे राजस्थान में क्राइसिस, उससे ज्यादा क्राइसिस तो आगरा बेल्ट में चले जाना कभी, ठीक है, खारा सलाइन वाटर है वहां पे, ठीक है, वो चीज है। तमिलनाडु में कम बारिश होती है ना भाई, रेन शेडो बताया था ना, तो इसी कारण से कह रहा ना कि मानसून का सीजन है,
फिर भी कम बारिश हो रही है, और वेस्ट ये साउथ वेस्ट मानसून है, तो फिर इसका आंसर क्या हमारा? तमिलनाडु। तमिलनाडु फिर भी ड्राई है। बारिश वहां पे कब होती है? जब वो रिटर्न आता है आपका, ठीक है ना, यानी कि रिट्रीटिंग मानसून होता है जब सर्दियों में होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? हाँ, इसका बताओ भाई, क्या होगा इसका? भारत की जो क्लाइमेट होता है गाइस, इसको हम लोग जनरली कितने हिस्सों में बांट सकते हैं गाइस? ट्रॉपिकल के लिए, ट्रॉपिकल के लिए फिर आएगा नहीं ना वो चीज है। एरिड सेमी एरिड, एरिड भी नहीं आएगा, इसका आंसर मानसून टाइप आएगा गाइस। भारत का जो क्लाइमेट है वो ज्यादातर किस पे इसको ना मोटे तौर पे ना कैसा दिखाया जाता है? सर्दियों में भी हो रही है। बारिश कब नहीं होती? होती रहती है कभी ना कभी तो, है ना। मई जून में हो ही रही है, सितंबर अक्टूबर में हो ही रही है, ठीक है ना, वो चीज है। ये मॉनसून वर्ड किसने दिया था? ये मौसम वर्ड कहाँ से आया है? मौसम से आया है। अल मसूदी। अल मसूदी कहाँ से आया है? उर्दू नहीं है भाई, उर्दू इंडिया की लैंग्वेज है। कोई पूछा उर्दू कहाँ की है तो, है ना, इंडिया की डेवलपमेंट है ये उर्दू, कहीं बाहर की वो उर्दू नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो अरबी बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, ठीक है ना, उर्दू नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? फारसी थी। मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? फारसी थी, ठीक है ना। इसका बताओ अपने नेक्स्ट का। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। कोई पूछे आपसे उर्दू कहाँ की खोजे तो, समोसा कहाँ की खोजे तो, हारमोनियम कहाँ की खोजे तो, तबला, सितार, ठीक है, ठीक है ना। समोसे का पता नहीं, समोसा तो मेरे हिसाब से इंडिया का ही है। पटाखे किसकी खोज है? चाइना। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्जाम होता है आईएएस का, इसकी शुरुआत दुनिया में कहाँ से हुई? चाइना। पेपर करेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई? चाइना से, ठीक है ना। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है गाइस? साउथ वेस्ट का तो जून से लेकर के सितंबर तक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्लीज बातें नहीं करो यार। द सीजनल रिवर्सल इन द विंड्स ऑफ डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज, यही होता है, यही होता है, हाँ यही है। तो कह रहा है कि पूरे, मतलब कि पूरे ईयर में गाइस, जो ये जो विंड्स की जो डायरेक्शन होती है ना, उससे जो डिस्टर्बेंस होती है, उससे क्या क्रिएट होता है हमारा? मॉनसून। हालांकि सन भी, मैंने कहा ना, मॉनसून के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें से ज्यादातर ये भी फैक्टर है एक। अगला क्या कह रहा है आपका? द टर्म मॉनसून इज डिवाइडेड, अरेबिक वर्ड से लिया गया ना, कहाँ से लिया गया है? अरेबिक से लिया गया है। और भारत में गर्मी की अवधि क्या? गर्मी, ग्रीष्म की, हॉट वेदर सेशन। हिंदी में मत पढ़ना भाई, हिंदी में नहीं पढ़ना। हॉट वेदर सेशन कब, मतलब समर वेदर सेशन कब तक है? ये ये एक्चुअली ना, ये वेदर सेशन, ये हॉट वेदर सेशन की बात कर रहा, सिर्फ गर्मियों की बात नहीं कर रहा। हाँ यहाँ, ये यहाँ जून से सितंबर होगा इसका आंसर, ठीक है। वही ये बारिश वाले की बात कर रहा है ये, हिंदी में ट्रांसलेशन गलत है, ठीक है। हॉट वेदर सेशन की जब भी बात करेगा तो गर्मियां जब शुरू होती है उसी के साथ साथ क्या शुरू हो जाती है? बारिश शुरू हो जाती है, बट मार्च को गर्मियां तो फिर फरवरी से शुरू हो जाती हैं, तो क्या फरवरी में गर्मियां होती हैं हल्की? तो इसको ऐसे काउंट नहीं करते कि हमें हल्की गर्मी लगी तो गर्मी होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बसंत पंचमी कब मनाते हैं? जब बसंत पंचमी मनाते हैं ना, वहां से आपका वो शुरू हो जाता है, बसंत शुरू हो जाता है, ऑटम शुरू हो जाता है, उस डेट के हिसाब से होता है। ये ना सन के पोजीशन के चेंज होने से होता है। हमें एसी बंद कर दे तो गर्मी चालू हो गई, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। हाँ जी, नहीं फिक्स डेट थोड़ी होती है इसकी। जब सूर्य जो होता है वो उत्तरायण में होता है, उसके कारण से होता है। उत्तरायण मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ जाए, तभी तो आप लोग खाते हो खिचड़ी, और वो खाते हो आप तिलकुट, और खाते हो आप पतंग उड़ाते हैं उत्तरायण में जनवरी में, ठीक है। सकरात, वही सकरात कहते हैं। तो उसी के कारण से होता है, सन जो है शिफ्ट हो जाता है,
ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे एक्चुअली, ये ना सन की पोजीशन जो है ना कभी पढ़ेंगे तो बताऊंगा उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दो। और ये जो क्लासेस आप लोगों की जीएस की कम हो रही है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो एक क्लास रखेंगे संडे को थोड़ी बड़ी, ताकि जो ये जो हमारा डिस्टर्बेंस हो गया है उसको ठीक करें। ठीक है।